तीन बराबर चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, इन्हें रखा गया तीन कॉर्नर में। किसके तीन कॉर्नर में? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर में, जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है 5 सेंटीमीटर का। तो हमें कूलम फोर्स जो अप्लाई होगा किसी एक चार्ज पे बाकी दो चार्जेस के कारण, अर्थात जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा किसी एक चार्ज पे बाकी दो चार्जेस के कारण, उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रहा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीन चार्जेस, तीन वर्टिसीज में, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर, तीनों है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम का, और ये भी है और ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर का साइड है, और उसी तरह से ये साइड भी 5 सेंटीमीटर का है। अब हम देखेंगे कि इस चार्ज पे बाकी दो चार्जेस के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा, नेट फोर्स जो अप्लाई होगा वो कितना होगा। सबसे पहले इस चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड को चलिए हम मानते हैं F1, और इस दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसका मैग्नीट्यूड को चलिए मानते हैं F2। सो जो नेट फोर्स होगा उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ F। साथ ही साथ एक चीज देख ले, ये जो एंगल बनेगा F1 और F2 के बीच में वो एंगल होगा थीटा, और ये थीटा का जो मान होगा ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल 60 डिग्री का, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का, और ये दोनों एंगल, ये तथा ये एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है जो कि एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं। चलिए अब F1 का मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं। ये F1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा कूलम्स कांस्टेंट इनटू दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। दोनों चार्जेस, कौन दोनों चार्जेस? एक तो ये चार्ज जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा, F1 फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा, F1 फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ये चार्ज अप्लाई कर रहा, तो इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, फिर से 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर को हम कहेंगे 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसका स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो F2 का भी मैग्नीट्यूड यही होगा। सो हम कहेंगे ये F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 का भी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि देखें सेट ऑफ चार्जेस दोनों ही केस में इक्वल मैग्नीट्यूड का, और दोनों ही केस में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड F1 तथा F2 का बराबर होगा। K के जगह 9 इंटू 10⁹, यूनिट नहीं लिख रहा हूं, अंत में मैं न्यूटन लिख दूंगा यूनिट, क्योंकि ये इसका जो भी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो इस कूलम कूलम तथा इस मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। सो 2 गुना 2 4 गुना 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये बन गया 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट होगा न्यूटन। बाकी जो भी है कूलम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, कूलम्स कांस्टेंट का जो यूनिट होगा उसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा।
सो ये बन गया 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू, मैं यहां 10⁹ से 100 उधार ले रहा हूं, 10⁻² उधार ले रहा हूं, क्योंकि मुझे 25 को काटना है। तो मैं अगर यहां 100 लिखता हूं 25 को कैंसिल करने के लिए, चूंकि ये 10⁻² है, तो मैंने अगर यहां से बोरो कर लिया तो मुझे 10⁹ की जगह लिखना होगा 10⁷। सो 10 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 10⁻⁻4। सो ये 25 गुना 4 100, अर्थात इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बन गया 9 गुना 4 गुना 4 गुना, ध्यान से देखें, 10⁻7 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻4। क्यों? देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार, 10⁻7 इंटू 10⁻⁻12, और जब डिनोमिनेटर का 10⁻⁻4 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻4। यूनिट इसका क्या होगा? यूनिट होगा इसका न्यूटन। सो 9 गुना 4 गुना 4 144 गुना, यहां देखें 10⁻7 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻12 इज 10⁻⁻1। सो ये हो गया 10⁻⁻1 न्यूटन। सो ये इसे हम लिख सकते हैं 14.4 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड हो गया 14.4 न्यूटन का। अब देखते हैं जो नेट फोर्स होगा F, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड को हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 का मैग्नीट्यूड इंटू F2 का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा कौन होगा? F1 और F2 दो फोर्सेस के बीच का एंगल होगा थीटा, अर्थात यहां पर थीटा कितना होगा? यहां पर थीटा होगा 60 डिग्री। तो मैं यही लिख देता हूं 60 डिग्री। सो चूंकि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? F2 के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं F1 का मैग्नीट्यूड। सो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा, ध्यान से देखिए, F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वही, तो ये इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ये तो F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, उसके साथ उसी को अगर जोड़ दें तो वो दुगना हो जाएगा। जोड़ 2 इंटू F1 का मैग्नीट्यूड इंटू F1 का मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कोसाइन ऑफ 60 डिग्री। सो कोसाइन ऑफ 60 डिग्री, कोसाइन ऑफ 60 डिग्री इज हाफ। सो इंटू हाफ, ये हाफ और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू, आप देखिए ये बन गया थ्राइस ऑफ F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू F1 का मैग्नीट्यूड। सो ये बन जाएगा 14.4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूटन, क्योंकि F1 का मैग्नीट्यूड 14.4 न्यूटन है।